गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम अग्निवीर के नॉन वर्बल के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। आपकी सफलता में नॉन वर्बल का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि 6 मार्क्स का इसमें नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मुख्यतः 3 टॉपिक से क्वेश्चन को रेज किया जाता है। पहला, ऑड वन आउट, यानी कि विजातीय को छांटना। दूसरा, एनालॉजी का मतलब होता है सदृश्यता या समानता के आधार पर रिलेशन को स्थापित करना। और तीसरा, सीरीज। यहां पर 2-2 अंक का क्वेश्चन संभवतः पूछा जाता है। तो यहां पर हम प्रत्येक टॉपिक को बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ऑड वन आउट होता क्या है। तो ऑड वन आउट में हम एक भिन्न ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जो औरों से भिन्न हो। इसके लिए हमको क्या करना होता है, प्रत्येक बॉक्स को इंडिविजुअली स्टडी करना होता है, यानी कि स्वतंत्र तरीके से हम ऑप्शन को स्टडी करते हैं। तो इसमें 4 बॉक्स में से 3 बॉक्स सिमिलर कैरेक्टर को शो करता है और एक बॉक्स जो कि उस कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, वो औरों से डिफरेंट हो जाता है। और यही डिफरेंट ऑप्शन मेरे प्रश्न का आंसर होता है। हम देखते हैं कि ऑड वन आउट में क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन 3 आधार पर रेज होता है। पहला, कॉम्पोजिशन के आधार पर। दूसरा, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। और तीसरा, रूल्स बेस्ड। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन का सेट दिखाई दे रहा है। तो इस पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़ बाकी जितने भी फिगर हैं वो कंटिन्यूअस लाइन से बने हुए हैं, यानी कि एक अभाज्य रेखा से। लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक खंडित रेखा से बना हुआ फिगर है। तो इस क्वेश्चन का जो लॉजिक हुआ वो कंटिन्यूअस लाइन, ब्रोकन लाइन, यानी कि अभाज्य रेखा और खंडित रेखा के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया। और ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी को छोड़ प्रत्येक बॉक्स में जो आकृति दिया हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, जबकि सी का जो फिगर है वो एक कर्व लाइन से बना हुआ है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का जो लॉजिक होगा वो स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन के आधार पर इस प्रश्न को बनाया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी को छोड़ प्रत्येक बॉक्स में जो फिगर है वो चारों तरफ से क्लोज्ड है, यानी कि बंद है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी ओपन है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का जो बेसिक लॉजिक है वो क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर के आधार पर। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं इस अगले क्वेश्चन को। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में
जो आकृति है उस आकृति में डी को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन के बॉक्स में ज्योमेट्रिकल फिगर दिखाई दे रहा है, परंतु ऑप्शन नंबर डी एक नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का आंसर होगा और इसका बेसिक लॉजिक ज्योमेट्रिकल एंड नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर के आधार पर। अब 5वें नंबर क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में जो आकृति है वो बी को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन की आकृतियां बिग साइज में है, बड़े साइज में है, और ऑप्शन नंबर बी की आकृति छोटे यानी कि स्मॉल साइज में है। तो साइज के आधार पर ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। इसका बेसिक लॉजिक बिग एंड स्मॉल साइज के आधार पर। अब इस छठे क्वेश्चन को देखें तो छठे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन के फिगर इक्वल साइड के हैं। इसमें 4 साइड और चारों इक्वल साइज का, इसमें 3 साइड, तीनों के तीनों इक्वल साइज का, और डी नंबर ऑप्शन में 5 साइड है और पांचों इक्वल है। परंतु ऑप्शन नंबर ए में केवल आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल है, लेकिन अगल बगल का साइड अनइक्वल है। तो यहां पर इक्वल एंड अनइक्वल साइज के आधार पर ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यदि आपको बॉक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर संख्या में अलग अलग दिखाई दे तो हम एलिमेंट के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर ऑर्डिनेंस दिखाते हैं, और इसके लिए हमको काउंटिंग मेथड से काउंट करके उसका डिजिट मान लिखकर ऑर्डिनेंस दिखाना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 हुआ, इसमें 4, 4 और 4 हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए को छोड़ बाकी इसमें जो ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में कंपोनेंट की संख्या 3 है। तो इसका बेसिक लॉजिक जो हुआ ऑड एंड इवन नंबर के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड में है और बाकी सब ऑप्शंस में इवन में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज है। पहले ऑप्शन में एलिमेंट की संख्या 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4 और चौथे में 5 है। अब इस नंबर को यदि स्टडी करें तो ऑप्शन नंबर सी में जो संख्या 4 है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर हैं वो प्राइम्स में है, जबकि ऑप्शन नंबर सी का जो संख्या है वो एक कंपोजिट नंबर में है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और इसका बेसिक लॉजिक होगा वो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर है वो लाइन से बना हुआ है। तो इनके लाइन की संख्या को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8, फिर यहां 7 और यहां पर भी 7 लाइन है। तो बी को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन में लाइंस की संख्या सेम है। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और इसका जो बेसिक लॉजिक है वो
नंबर ऑफ लाइंस के आधार पर, नंबर पर आधारित कुछ अगले क्वेश्चन को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी को छोड़ प्रत्येक ऑप्शन में सेम फिगर का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि एक फिगर बॉक्स में 2 बार आ रहा है, परंतु ऑप्शन नंबर सी का प्रत्येक एलिमेंट डिफरेंट है। तो रिपीटेशन ऑफ फिगर के आधार पर ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं इस अगले क्वेश्चन को। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बॉक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, जिसमें कि 3 का फिगर अप डायरेक्शन में है और 1 का फिगर डाउन डायरेक्शन में है, जबकि बी में 2 ऊपर 2 नीचे, सी में भी 2 ऊपर 2 नीचे, डी में भी 2 ऊपर और 2 नीचे है। इस आधार पर ए प्रश्न का आंसर होगा, इसका बेसिक लॉजिक रेशियो के आधार पर। तो यहां हम देख रहे हैं कि 1:1, 1:1, 1:1, जबकि ये ऑप्शन 3:1 में है। तो हमने इस सेशन में कंपोजिशन के आधार पर कुछ क्वेश्चन को देखा। अगले सेशन में हम कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर क्वेश्चंस को देखेंगे।